हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। काफ़ी लंबे लंबे टाइम के बाद आज एक ये वीडियो आई है। ठीक है, मैं समझता हूँ काफ़ी काफ़ी ब्रेक मिल गया बीच में, बट इट वाज ऑल अबाउट एग्जाम्स, इट वाज ऑल अबाउट माय कॉलेज। जो ये 15 दिन का ब्रेक आ गया था बीच में, सब एग्जाम्स की वजह से था। एक अच्छी न्यूज़ कि भाई के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो अब बिल्कुल अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो भाई अब तो कंटेंट आना बनता है। तो इसी के साथ अब यार जल्दी बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं, क्योंकि कल पोर्चुगल का लाइनअप आ चुका है। लाइनअप क्या, पोर्चुगल ने अपने 26 मैन की स्क्वाड जो होती है वर्ल्ड कप के लिए, उन्होंने वो रिलीज कर दी है, वो आ चुकी है कल। तो उस पर थोड़ी लाइट डालना, उस पर थोड़ा बात करना बनता है। यहीं पे भी यार जल्दी से जल्दी अब मैं शुरू कर दूँ और पोर्चुगल की बात करना। और मैं अगर गोलकीपर की बात करूँ तो वो 3 गोलकीपर के साथ आया है: डिएगो कोस्टा, रूई पैत्रिसियो और होजे सा। डिएगो कोस्टा जो पोर्तो के लिए खेलते हुए आए हैं, रूई पैत्रिसियो जो अभी जोसे मोरिन्यो की रोमा के लिए खेल रहे हैं, और होजे सा जो अभी प्रीमियर लीग क्लब वुल्व्स के लिए खेल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ इन तीनों में से, तो मेरे हिसाब से स्टार्टर यार गोलकीपर डिएगो कोस्टा ही होने वाले, क्योंकि अगर आपने पोर्चुगल को रिसेंटली फॉलो किया हो, रिसेंट उनके मैचेस फॉलो किए हो, नेशंस लीग उनका देखा हो, तो इट वाज डिएगो कोस्टा। एंड डिएगो कोस्टा की अगर मैं बात करूँ तो इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट गोलकीपर भाई। और रूई पैत्रिसियो के कहना कि यार एज अब उसको हिट कर रही है। 2018 वर्ल्ड कप के बाद आई डोंट थिंक सो कि रूई पैत्रिसियो उस सेम उस सेम फिजिकलिटी, उस सेम मेंटल अवेयरनेस, जो एक कीपर की बेसिक स्ट्रेंथ होती है, मेंटल अवेयरनेस, वो उस फ्रेमवर्क में मेरे हिसाब से अब रूई पैत्रिसियो नहीं है। और अगर मैं सैंटोस की बात करूँ, वो जो डिएगो कोस्टा का लाने का उनका डिसीजन है, रूई पैत्रिसियो को उनका बेंच करने का डिसीजन है, कहीं ना कहीं मैं एग्री करूंगा इस डिसीजन से। क्योंकि अगर डिएगो कोस्टा की बात करूँ, ही इज़ यंग, ही इज़ एजाइल, बात कर सकते हैं भाई, डिएगो कोस्टा कैन बी दैट बिग थिंग फॉर पोर्चुगल इन दैट गोल कीपिंग पोजिशन, तो वाई नॉट। आई विल अग्री विद डिएगो कोस्टा बीइंग द गोल कीपर, बीइंग द स्टार्टर एंड इन द वर्ल्ड कप। डिफेंडर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई अब आता है मेन, क्योंकि डिफेंडिंग लाइनअप जो पोर्चुगल की है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। वो कैंसेलो, डिएगो डालो, पेपे, रूबिन दियाज, दानिलो परेरा, एंटोनियो सिल्वा, नूनो मेंडेस, राफेल गुरेरियो। आप देख रहे हो कि कितने एलीट कितनी एलीट क्वालिटी के प्लेयर्स हैं पोर्चुगल के पास डिफेंस लाइनअप में। अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड मैं कह सकता हूँ कि इस डिफेंसिव, क्योंकि डिफेंसिव चीज़ जो डिफेंसिव लाइन जो पोर्चुगल मेंटेन करती है, और जिस हिसाब से पोर्चुगल डिफेंसिवली खेलती है, हाँ ठीक है, हकती है। बट अगर मैं बात करूँ भाई, इतने क्वालिटी प्लेयर्स है पोर्चुगल के पास जो एनी डे टर्न आउट कर सकते हैं, एनी गिवन डे, कहीं ना कहीं ऑन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट दिखा सकते हैं। तो अब मैं राइट बैक की बात करूँ तो भाई कैंसेलो और डिएगो डालो, 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो आई फील युआओ कैंसेलो, ऑल्दो लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, बट आई फील कि अगर मैं जो उनकी सेंट्रलाइज पोजीशन है अगर मैं उसी पे बात करूँ, तो आई फील कि युआओ कैंसेलो विल बी स्टार्टिंग ओवर डिएगो डालो, देयर इज नो डाउट इन दैट। सेंटर बैक पेयरिंग की मैं बात करूँ तो भाई मुझे पेपे, रूबिन दियाज, इनके अलावा और कोई नहीं चाहिए। ये 2 ही चाहिए, और ये 2 ही खेलने चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप। इनके अलावा मेरे को और कोई नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं एंटोनियो सिल्वा की भी बात करूँ, डेनिलो परेरा की भी बात करूँ, डेनिलो परेरा इज नॉट अ सेंटर बैक भाई। ठीक है, ही इज फास्ट, ठीक है, वो कवर कर लेते हैं, वो सेंटर बैक भी जस्ट बिकॉज उनकी बॉल प्लेइंग थोड़ी बेटर है, तो इसीलिए वो सेंटर बैक के रोल पे थोड़े आ जाते हैं, क्योंकि वो डिफेंसिव मिडफील्डर है। डिफेंसिव मिडफील्डर क्या करता है, बॉल प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर की अच्छी होती है, क्योंकि वो एट टाइम्स आगे भी जाता है, वो एट टाइम्स ड्रॉप बैक भी करता है। तो कहीं ना कहीं वो पहले एक डीएम थे और अब उन्हें सेंटर बैक पे खिलाया जाता है, जस्ट बिकॉज उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। तो वो नहीं, वो आई डोंट थिंक सो कि वो होना चाहिए। बट रूबेन डियाज और पेपे की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक वेटरन और एक यूथ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेफ्ट बैक पे अगर मैं बात करूँ तो आई फील यार देखो, राफेल गुरेरो, आई एब्सोल्युटली लव दैट गाय। ठीक है, मेरे को बहुत पसंद है राफेल गुरेरो। बट अगर मैं बात करूँ अभी यार, हमें एक वो प्रॉस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि अगर अब राइट बैक पे आप देखो तो आपके पास हुआ कैंसिल हुआ। लेफ्ट बैक पे मैं चाहूँगा भाई एक एग्रेसिव लेफ्ट बैक के साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, और एग्रेसिव इन द सेंस मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसका स्पेस हो, जो अटैक करना चाहता हो, जो उन स्पेसेस में ड्रॉप करे अटैक में, जहाँ पे विंगर इनवर्ट रन काटते हो, वो पीछे से उनको कवर करे। तो मैं एक ऐसा विंग बैक चाहता हूँ, एक ऐसा फुल बैक चाहता हूँ। तो आई गो विद नूनो मेंडेस, बिकॉज
नूनो मेंडेस इज फास्ट, नूनो मेंडेस कैन कवर दैट पोजीशन, और नूनो मेंडेस उन स्पेसेस में कवर कर सकता है, उन स्पेसेस में जाके ड्रॉप कर सकता है जहाँ पे शायद राफेल गुरेरो, क्योंकि एज है उनके साथ, तो वो शायद ड्रॉप ना कर पाए। ओनली वो रीज़न है, वरना अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं राफेल गुरेरो ही चूज़ करता। मिडफील्डर की बात करें तो भाई एक 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 ऐसा प्लेयर जो गायब है स्क्वाड से, जो कि लोगों को काफ़ी हर्ट हो रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार लोग फालतू इतना हर्ट हो रहे हैं। बट अगर मैं मिडफील्डर्स की बात करूँ तो विलियम कार्वालियो है, रूबन नेवेस है, वो पाल्हीनिया है, ब्रूनो फर्नांडिस है, विटिनिया है, ओटावियो, माथायस नूनियस, बर्नार्डो सिल्वा, वो मारियो। ओ भाई साहब, भाई 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 भाई, पैक्ड अप स्क्वाड है भाई, पैक्ड अप फुल। देखो मैं साफ सी सीधी सी एक बात बोल दूं, सिलेक्शंस तो टॉप नॉच हुए हैं, सिलेक्शंस जो जो चाहिए थे वही हुए हैं। इधर कुछ आलतू फालतू सिलेक्शंस नहीं है। अब यह जो जो बंदा मिस हो रहा है उसके मैं बात बताता हूँ, वो है रेनाटो सैंचेस। रेनाटो सैंचेस के बारे में मैं इतनी सी बात बोलना चाहूँगा, मैं ड्रैग नहीं करूँगा। देखो वो ना तो जब से पीएसजी में है ही इज़ बीन परफॉर्मिंग, ही हैज़ बीन इंजर्ड थ्रू आउट, ठीक है, जब से वो पीएसजी में है। लिल में अगर वो होता और अगर वो वाला फॉर्म उसका कैरी फॉरवर्ड होता तो मैं भी प्रेफर करता कि भाई आप लो रेनाटो सैंचेस को। आप रेनाटो सैंचेस के बिना नहीं जा सकते कि यू शुड पिक रेनाटो सैंचेस, तो वो वाली बात रहती है। बट अगर मैं मिडफील्डर्स की बात करूँ तो डीएम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास रूबन नेवेस है जो उधर खेल सकते हैं, विलियम कार्वालियो है जो उधर खेल सकते हैं, विटिनिया आई एम नॉट सो श्योर, बट हाँ नंबर 6 रोल, अगर नंबर 6 को डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स अगर थोड़ा कम कर दे तो विटिनिया भी उस जगह पे खेल सकते हैं। ओटावियो तो भाई अपने नंबर 8 है, और बाकी वो मैरियो तो भाई वो मैरियो भी अपने डीएम थे। और अब वो आपको मैं कह रहा हूँ ना, सरप्राइज मत होना कि अगर अब वो मैरियो विंगर आपको खेलते हुए देखे, तो क्योंकि वो बेंफिका के लिए वैसे ही खेलते आए हैं, और वो लास्ट सीजन तक ही वॉज ए डीएम एट बेंफिका। और अब वो हो सकता है कि इनवर्ड फॉरवर्ड वो जो होता है ना, इनसाइड फॉरवर्ड वाला जो रोल होता है वहाँ पे खेलते हुए दिखे एट दैट विंग पोजीशन। तो वाओ मैरियो को लेके मैं ज़्यादा शौक नहीं होऊंगा। बट अगर मैं बात करूँ तो नंबर 8 हमारे पास बहुत सारे हैं भाई। हमारे पास बर्नार्डो सिल्वा है, हमारे पास ब्रूनो फर्नांडिस है, हमारे पास विटिनिया है, हमारे पास मथाइस नूनियस वो नंबर 10 है, पर ठीक है एडवांस नंबर 8 खेल सकता है। हमारे पास पालिनिया है जो नंबर 6 है, नंबर 6 में मैंने पालिनिया को इंक्लूड नहीं किया था। ग्रेट 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 स्क्वाड भाई, ग्रेट स्क्वाड भाई, मज़ा आ जाएगा भाई। मिडफील्ड मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज़ द वन लास्ट डांस, दिस इज़ वो चांस जब यार ये लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छी स्क्वाड आई डोंट थिंक सो कि पोर्चुगल की कभी हो सकती है। मतलब आई डोंट नो यार, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके आगे। अब मैं फॉरवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इट्स जोआओ फीलिक्स, राफेल लियाओ, रिकार्डो होर्ता, आंद्रेस सिल्वा, गोंजालो रामोस। ये हमारे पास 6 प्लेयर्स हैं, ठीक है, फॉरवर्ड लाइन में। गोंजालो गुएडेज नहीं है, और क्योंकि राफा सिल्वा रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो ये 6 प्लेयर्स हैं। रिकार्डो होर्ता और गोंसालो रामोस को मैंने इतना ज़्यादा नोटिस किया नहीं है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आंद्रे सिल्वा पे जब जब ट्रस्ट किया गया है तब तब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, तो आंद्रे सिल्वा अभी भी है लाइनअप में थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा डाइसी सा मेरा है उनको लेके। मैं ज़्यादा उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा। रोनाल्डो की अगर मैं बात करूँ तो रोनाल्डो इज़ नॉट इन रोनाल्डो के फॉर्म में अभी इस सीज़न, तो रोनाल्डो पे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया, क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड भाई। वो एक्सपीरियंस उस पर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि सैंटोस उसे ड्रॉप कर दे, तो ये तो एक क्वेश्चन भी नहीं था। अब अगर मैं बात करूँ वॉ फीलिक्स की, वॉ फीलिक्स के पास ये और राफेल लियाओ, इन दोनों के पास ये चांस है टू प्रूव कि भाई अगर रोनाल्डो के बाद पोर्चुगल सिक्योर्ड है, पोर्चुगल का फ्यूचर सिक्योर्ड है। क्योंकि अभी अभी तक आप अगर आप देखते हो यार, रोनाल्डो 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 ऐसे ही चलता आ रहा है पोर्चुगल में। रोनाल्डो के बाद क्या, राफेल लियाओ और वाओ फीलिक्स, इन दोनों के पास बहुत बड़ा चांस रहेगा। इन दोनों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के डाउट्स रहे भाई काफ़ी फॉरवर्ड लाइंस को लेके। क्योंकि आप देखते हो रोनाल्डो है, इतने टाइम से लाइन लीड कर रहा है, वो अटैकिंग लाइन सिर्फ रोनाल्डो लीड करता हुआ है कितने सालों से। रोनाल्डो के जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वर्ल्ड कप है। रोनाल्डो आई डोंट थिंक सो इसके बाद कोई वर्ल्ड कप खेल रहा हो। जिस हिसाब से चलता आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, आई फील कि बहुत ज़्यादा डाउट है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप आई डोंट थिंक सो कि रोनाल्डो खेलेगा। तो दिस इज़ द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर रोनाल्डो। अब इसके बाद पोर्चुगल का क्या, तो फॉरवर्ड लाइन में रोनाल्डो के अलावा ये जो 2 लॉन्डे हैं ना, वो फिलिक्स और राफेल लियाओ, इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज़ देयर चांस कि वो दिखाए कि भाई अगर रोनाल्डो के बाद हम कैरी करेंगे पोर्चुगल को, कि पोर्चुगल का फ्यूचर जो है रोनाल्डो के बाद सिक्योर है, और पोर्चुगल फैंस को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यार देखो,
पोर्चुगल की ओवरऑल बात करूँ कि कहाँ तक मैं एक प्रिडिक्शन दूँ, वाइल्ड प्रिडिक्शन टू बी रियली ऑनेस्ट, कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो आई फील देयर आर चांसेस कि पोर्चुगल इज विनिंग द वर्ल्ड कप। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे पे ऐसे चढ़ चढ़ के आओगे या क्या करोगे, बट आई फील कि यार अच्छा करेगी यार पोर्चुगल। पता नहीं क्यों एक वो फीलिंग है पोर्चुगल से, एक वो एक्सपेक्टेशन है पोर्चुगल से कि कुछ ना कुछ तो इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल प्रोड्यूस करेगी। अब वो भाई या तो बहुत जल्दी बाहर होना हो गया या फिर बहुत ज़्यादा आगे तक जाने का हो गया, इन दोनों में से कोई एक चीज़ मेरे को लग रहा है ज़रूर होगी। तो यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू आर लाइकिंग द वीडियो। अपने थॉट्स, अपने सब कुछ अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई क्या लगता है आपको पोर्चुगल का, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी पोर्चुगल से, क्या ऐसा कौन सा प्लेयर था जो ड्रॉप हो गया और वो आपको लगता है कि वो आना चाहिए था। और इसी के साथ यार मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।